नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे टॉपिक में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो इनोवेशंस हैं, जो टूल हैं, जो रिसेंट टाइम में रिलीज हुए हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। उनमें से एक एग्जांपल है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के बेसिस पे बने हुए टूल्स, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, परप्लेक्सिटी एंड अदर टाइप ऑफ टूल्स। अब इन टूल्स का क्या है कि जो भी मेंटल एक्सरसाइजेज, जो भी असाइनमेंट्स, जो भी एक्टिविटीज़, जो भी लिटरेचर सर्वे, जो भी क्वेश्चन आंसर सर्चिंग से रिलेटेड एक एबिलिटी थी जो हम स्टूडेंट्स से को देते थे, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ टू फाइंड द राइट इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज़ राइट इन्फॉर्मेशन। सो उस पे एक इम्पैक्ट हुआ है कि दैट एक्सरसाइज हैज़ बीन completely एंड इंटेलिजेंटली ऑटोमेटेड बाय these टूल्स। अब उसका इम्पैक्ट एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स के असेसमेंट में ये है कि आप कोई भी एक्सरसाइजेज स्टूडेंट्स को देते हैं, जो पुराने ट्रेडिशनल तरीके से हम स्टूडेंट्स को इवेलुएट करते हैं, जो करना भी नहीं चाहिए था लेकिन अभी भी कंटिन्यूअसली वो चल रहा था, तो वो ईज़िली उसको 5 to 10 मिनट्स में ईज़िली उसके आंसर्स बना लेते हैं या कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं और वो सबमिट कर देते हैं। अब यहाँ पे दो इश्यूज़ हैं। वन इज़ मोरल एंड एथिकल इशू, दैट इट इज़ नॉट द कंटेंट ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट इज जस्ट यूटिलाइजिंग द टूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल, टू गिव आंसर्स और टू कंप्लीट द असाइनमेंट एंड द टेस्ट। सेकेंड क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इससे स्टूडेंट की जो एबिलिटी है, जो कोग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, जो एक्सप्लोरेशन क्यूरोसिटी वाली एबिलिटीज़ हैं, उनका उनमें रिडक्शन हो रहा है। उन एबिलिटीज़ में कॉन्स्टेंटली और कंसिस्टेंटली जो एबिलिटी है उसका जो स्केल है वो डाउन होता जा रहा है, जो एक प्रॉब्लमेटिक थिंग है, क्योंकि वो हमारी एक ह्यूमन वैल्यू सिस्टम के साथ जुड़ी हुई एक नेचुरल इंटेलिजेंस है, बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस है, जिसको हमें हार्नेस करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल हैं, यदि हम उन पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो जाएं और हम स्टूडेंट को टीचिंग लर्निंग में जो असेसमेंट वाला कंपोनेंट है उसको हम उसके थ्रू करने लगे, तो ये तो है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल यूटिलाइज करना आसानी से सीख जाएंगे, बट इसका ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट है कि जो आपकी मेंटल फैकल्टीज़ जिस लेवल तक इवेलुएट चीज़ों को करती थी, जिस लेवल तक एक्सटेंड करती थी, जिस लेवल तक डेवलप होती थी, जिस लेवल तक क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करने के लिए जाती थी, वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एक बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमारे अपने माइंडसेट को, हमें जो लर्निंग असेसमेंट्स हैं उनको कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। और हम उनको कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि अब हमें चीज़ों को, एक तो रोट लर्निंग के सिस्टम से बाहर निकलना चाहिए कि हमने 10 क्वेश्चंस दे दिए, स्टूडेंट ने वो 10 क्वेश्चंस कर लिए। इस तरीके के माइंडसेट से हम आने वाला जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन वर्ल्ड है या डिजिटल वर्ल्ड है उसमें हम थ्राइव नहीं कर सकते। और ये सारी प्रॉब्लम हमारा एजुकेशन सिस्टम इस टाइम पे फेस कर रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन बेस्ड एजुकेशन सिस्टम्स और असेसमेंट से एक्टिविटी बेस्ड, एक्सपीरियंशियल लर्निंग बेस्ड एजुकेशन सिस्टम की तरफ और असेसमेंट सिस्टम की तरफ जाना चाहिए, जिसमें हमें स्टूडेंट को अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जस्ट उसको टेक्स्ट से इवेलुएट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको उसके अराउंड एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करनी चाहिए, उसके अराउंड एक्सपीरियंस डेवलप करने चाहिए। और जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा एम्पैथेटिक होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास टीचर टू स्टूडेंट रेशो भी कम होना चाहिए, क्योंकि यदि आप 60-70 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो इस तरीके की एबिलिटीज़ और इस तरीके की एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करना ये बड़ा डिफ़िकल्ट है। इस तरीके की एबिलिटीज़ आप 1-to-1 यदि स्टूडेंट के साथ करना चाहते हैं, उनकी क्रिएटिविटी और क्यूरोसिटी को हार्नेस करना चाहते हैं या उनको अच्छे तरीके से इवेलुएट करना चाहते हैं आज के टाइम में, तो इवेलुएशन 10 to 15 स्टूडेंट्स का ही आप आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज इट विल बिकम वेरी एग्जॉस्टिव फॉर द टीचर्स ऑल्सो। सो वी नीड टू थिंक अबाउट दीज challenges, and we have to completely change our mindset from earlier and traditionally available our assessment systems to the novel assessment systems, which will be more
towards empowering individuals, empowering students to harness artificial intelligence tool with critical thinking, to understand that how to use those tools, when to use those tools, why do we use those tools, and if we are utilizing the tools, what side by side we can also develop and we can also do skill enhancement in human values, in human abilities, so that they are also protected, and we are working in a augmented artificial intelligence phase where we are utilizing artificial intelligence side by side as our intelligent agent rather than not completely dependent on that agent. So this mindset we need to develop. If you like this video and this concept, I would like to ask you that you please share this video, like and subscribe this YouTube channel. And also, in case you have any other doubt, if you would like to know about artificial intelligence and its impact in different section of societies, you can write in the comment box. I will try to address those questions. Thank you very much. Namaskar.